बिल्कुल ऋषभ, और क्योंकि लगातार अभी भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पांचों आरोपी हैं उनमें अगर बात गुड्डू मुस्लिम की जाए या फिर साबिर की जाए, ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर भी मिल रही है कि ये यूपी में ही छिपे हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए यूपी की अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जा रही है। इनको लेकर क्या आपके पास जानकारी मिल पा रही है? और जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसको कहा जा सकता है कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये पूरी घटना घटी है, साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम और साबिर को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है ऋषभ आपको? देखिए, गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताया जाता है कि वो रहने वाला तो प्रयागराज का ही है, लेकिन उसको लखनऊ में वो काफी समय रहा है। 20 साल पहले करीब यहाँ पर एक स्पोर्ट्स टीचर की हत्या हुई थी गोम्स, जिसमें उसका पहली बार नाम आया था, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफी समय वो रहा है। उस जमाने की जो दबंग हुआ करते थे, बड़े अपराधी होते थे, उनके साथ उसका उठना बैठना था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जब वो सरकारी ठेकों में दखल देने की जो टैक्टिस होती थी, उस वक्त के बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला, उसके साथ भी उसका नाम जुड़ा, उसके साथ भी रहा। ये कहा जाता है उसने भी श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु बना लिया था। और गुड्डू मुस्लिम, चूंकि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है किस तरह से बेखौफ होकर वो बमबाजी कर रहा है। ये बात गुड्डू मुस्लिम के बारे में कही जाती है कि वो पिस्टल, बंदूक, राइफल के ऊपर भरोसा नहीं करता था, और खुद चलते फिरते हुए वो खुद ही बम बना लेता था और तुरंत बम से ही हमला कर देता था, या बम से ही जो अपने विरोधी होते थे या जो उसका टारगेट होता तो हमला कर देता था। तो वो इस वीडियो में देखा है। गुड्डू की शिनाख्त हो चुकी है, जो बाइक पे और पैदल देखा जा रहा है, एक मोटा सा शख्स है, सफेद रंग की शर्ट पहने हुए, मूछे रखे हुए, उसकी शिनाख्त गुड्डू मुस्लिम के रूप में हुई है। और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में कई जगह दबिश चल रही है। और ये बताया गया था कि वारदात से पहले वो लखनऊ भी आया था। लखनऊ में 12 स्थानों पर उसके मोबाइल टावर की लोकेशन मिली है। अब एसटीएफ उसके करीबी को उठाकर पूछताछ कर रही है, और इस पूरे मामले में जो लखनऊ का कनेक्शन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और जानकारी ली जा रही है। एक नाम अरमान। ऋषभ, एक बात और बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे आरोपी भागते फिरते नजर आ रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई और कनेक्शन है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी शह पर ही ये अलग अलग जगहों पर भागते फिर रहे हैं, अपना नंबर बार बार बदल रहे हैं। तो एक यहाँ पर चुनौती भी नजर आ रही है पुलिस टीम के लिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो सारे प्रोफेशनल बदमाश हैं, प्रोफेशनल शूटर्स हैं, बड़े गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अचानक किसी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनको मालूम था कि 24 फरवरी को कोर्ट में वो हाजिर रहेंगे, उमेश पाल, और उमेश पाल जब कोर्ट से लौटेंगे तो तब तकरीबन 3:30-4 बज रहा होगा। ये एरिया उनका घर है, वो वहां पर उतरेंगे और हम लोग वहीं पर घेर के इनको मारेंगे। उसके बाद से इनका अपना जो भागने का प्लान था वो तय था, कौन कहाँ शरण लेगा, कौन कहाँ फरारी काटेगा, ये सारी चीजें तय थी, और उसी डायरेक्शन में ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने भी हर जगह घेराबंदी कर रखी है, और साफ साफ ये मैसेज दे दिया गया है कि जो भी शरण देगा, खुद यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो भी इन शूटर्स को शरण देगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश की धारा 120 भी लगेगी, और जब ये धारा 302 यानी हत्या की धारा के साथ लगती है तो उसको हत्या के बराबर ही उसमें सजा मिलती है। लिहाजा ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि जो भी इन शूटर्स को शरण देगा उसके खिलाफ भी सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब इस वक्त भागे हुए हैं, लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं, अपने नंबर्स बदल रहे हैं, और जो जमीनी नेटवर्क होता है मुखबिरी का, उसके जरिए इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सर्विलांस के जरिए इन सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो टेक्निकल जांच के एवेन्यूज होते हैं वो सब लगा दिए गए हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल ऋषभ, बड़ी पुलिस की तरफ से तमाम वो कोशिश की जा रही है ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे में क्योंकि 10 दिन हो चुके थे और सवालिया निशाना पुलिस पर भी उठने लगे थे, और इस एनकाउंटर को इस वक्त सबसे बड़ी कार्रवाई भी माना जा रहा है, और साथ ही एक बड़ी नजीर जो कि पेश की गई। अगर कोई भी इस तरह का अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए